Hello students, welcome on my YouTube channel Barnaul Science and this is me ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग जो है एक धमाकेदार टॉपिक को शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे कुछ न्यूमेरिकल्स को। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। वो है कह रहा है कि एक बॉडी जो है उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। आप देख लो यहाँ ये बॉडी है और इस बॉडी को क्या कर रहे हैं हम, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो कवर कर रहा है एल्टीट्यूड, ये जो ऊपर इसकी ऊंचाई हो रही है, ये जितनी हाइट पर जा रहा है, ये जितनी एल्टीट्यूड पे जा रहा है, वो एल्टीट्यूड जो है दरअसल में क्या है, वह ये फंक्शन y से डिनोट किया जा रहा है। ये एल्टीट्यूड हो गया, ये y, ये जो y देख रहे हैं ना, ये y क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। और ये y किसका फंक्शन है, ये y जो है t का फंक्शन है, यानी टाइम का फंक्शन है। और ये y जो है किस तरह से डिफाइन किया गया है, तो उसके लिए ये इक्वेशन दे दिया गया है ना। और ये y हम कह सकते हैं टाइम वेरिएबल t वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है इस इक्वेशन के जरिए। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसके बाद कहा जा रहा है व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कह रहा है जब बॉडी को जिस समय प्रोजेक्ट किया गया उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट वेलोसिटी पूछ रहा है। जिस समय इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया उस समय इस बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इस लेवल से उसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो हमें इसी वी नॉट यानी इनिशियल वेलोसिटी को निकालना है। ठीक है, तो चलिए तो अब सॉल्यूशन देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो y है ये इक्वेशन दिया हुआ है, यानी ये एल्टीट्यूड का इक्वेशन है। y क्या है, एल्टीट्यूड है, हाइट है, कितनी हाइट तक जा रहा है वो t टाइम में, तो वो ये y t का फंक्शन है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मैं इस y को डिफ्रेंशिएट करूँगा, जब मैं क्या करूँगा, इस y को डिफ्रेंशिएट करूँगा। y क्या है, एक तरह से पोजीशन है y एक्सिस के अलोंग। इस बॉडी का, ये जो बॉडी है इसकी पोजीशन है y एक्सिस के अलोंग, ये ऊपर गया, ये y एक्सिस हो गया। तो ये जो पोजीशन है ना, तो जब इस y को हम लोग क्या करेंगे, टाइम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हासिल होगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो हम लोग इस y को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। इस y को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ये रहा टाइम और ये रहा हमारा फंक्शन y किसका फंक्शन है, इस t का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ हम क्या किए, y के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, y के जगह पे ये जो y का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू ये है। तो हम लोग y के जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिए, 16t² + 4t + 5। तो जब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट किए तो आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा डिफ्रेंशिएशन। अब एक यहाँ पर पेंच है। पेंच क्या है, अगर आप डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते हैं कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है तो प्लीज़ आप मेरा डिफ्रेंशिएशन वाला वीडियो देखिए, मैं पूरा प्लेलिस्ट देखिए डिफ्रेंशिएशन वाला, एक वीडियो से नहीं होगा। मैं आपको पूरे प्लेलिस्ट का, एक दिन में भी नहीं होगा, आपको एक दिन लगे, 2 दिन लगे, हफ्ते भर लगे, सारे वीडियोस को आप देख के पहले आप डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से सीखो। लिंक में मैंने ये जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो के अंत में भी मैंने प्लेलिस्ट का जो है, डिफ्रेंशिएशन के प्लेलिस्ट का जो है लिंक वो मैंने दे दिया है। आप जो है वहाँ से विज़िट कर सकते हो उस लिंक पर और वहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन सीख सकते हो। अगर आप डिफ्रेंशिएशन जानते हो तभी इस वीडियो को देखो, नहीं तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले
जान लो अच्छे से कि डिफ्रेंशिएशन करते कैसे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सीख लिया होगा या आप जानते होंगे डिफ्रेंशिएशन और समझेंगे हमारी बातों को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं क्या है, तो ये जो है हमारा डी बाई डी टी, ये डी बाई डी टी जो है ये क्या है, हर एक टर्म के लिए कॉमन है। फर्स्ट टर्म के लिए भी कॉमन है, सेकेंड टर्म के लिए भी कॉमन है और थर्ड टर्म के लिए भी कॉमन है। तो ये एक बार डी बाई डी टी फर्स्ट टर्म के साथ आ जाएगा, ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म। फिर डी बाई डी टी जो है किसके साथ आ जाएगा, इस सेकेंड टर्म के साथ, है ना। और फिर डी बाई डी टी किसके साथ आ जाएगा, इस थर्ड टर्म के साथ। यानी अब क्या है, हर टर्म का अपना इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन होगा टी के रेस्पेक्ट में। सेकेंड टर्म का भी अपना इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन होगा टी के रेस्पेक्ट में, और ये थर्ड टर्म का भी इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन होगा टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब ये डिफ्रेंशिएशन होगा तो अब हम ये छोटा छोटा 3 अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये जो पहला डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो हम यहाँ कह सकते हैं टी पे पावर 2 है और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और टी पे पावर 2 है, ये टी पे पावर 2 है तो ये पावर 2 क्या होगा, सामने आ जाएगा। अब पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यही डिफ्रेंशिएशन का तरीका है। अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो चौंको मत। अभी भी कहते हैं डिफ्रेंशिएशन वाला प्लेलिस्ट में जाओ, जो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया, पूरा प्लेलिस्ट देखो, एक एक वीडियो देखो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये 4t है, इसका जब t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा तो 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और t पे पावर 1 है तो 1 सामने आ जाएगा और एक 1 - 1 हो जाएगा। क्लियर। 5 है तो 5 के साथ क्या है, 5 के साथ छुपा हुआ है क्या, t पे पावर 0। तो 5 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। t पे पावर 0 जब वो सामने में आ जाएगा और 0 में -1 हो जाएगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट ये आएगा, ये हो जाएगा 32t, है ना। ये हो जाएगा, ये वाला जो हो गया ये क्या हो गया, ये अब हो गया 32t। और इसके बाजू में जो है ये क्या बन गया, ये बन गया 4। और 5 चूँकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा का पूरा जो है 0 हो जाएगा। तो अब समझ में आया ये डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ। तो इससे क्या निकल गया हमको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन निकल गया टी के टर्म्स में। इसका मतलब क्या हुआ, ये अब जो इक्वेशन, एक नया इक्वेशन मिला हमें, ये मिला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन। यानी कि या वेलोसिटी क्या है, यहाँ वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए। अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोग निकाल लिए टी के टर्म्स में। इनिशियल वेलोसिटी अब हमको निकालना है बॉडी का। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको बॉडी का निकालना है, इसका मतलब हुआ हमें वेलोसिटी किस समय का निकालना है, 0 टाइम का। जब टाइम 0 रहता है उस समय जो वेलोसिटी होगा वही तो होगा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी जो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला जो इक्वेशन हासिल किए थे, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला इक्वेशन में जब हम टाइम के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी के जगह 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बोला है। इनिशियल मतलब जब समय क्या हो, 0 हो। इनिशियल यहाँ टाइम क्या है, यहाँ टाइम 0 सेकेंड है, यही तो है इनिशियल टाइम 0 सेकेंड। यानी यहाँ से क्लॉक शुरू हुआ और तो ये t 0 है, क्लॉक अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी टाइम 0 है। तो ये t जो 0 है, इस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगा ना वही कहलाएगा इनिशियल, वही होगा इनिशियल वेलोसिटी यानी v0। ये v0 क्या है, ये v0 जिस समय इसको प्रोजेक्ट किया गया यानी इनिशियल टाइम, यानी जब टाइम 0 था उस समय जो प्रोजेक्ट किया गया उस समय इस बॉल की वेलोसिटी v0 थी। ठीक है, तो
हम क्या करेंगे, इस टाइम के जगह जो है ज़ीरो को सेट कर देंगे। ये देख लो यहाँ टाइम के जगह ज़ीरो सेट हो गया। फिर से देखो ये टाइम t हट गया, उसके जगह ज़ीरो आ गया। और ये वेलोसिटी, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, ये अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ही इस t के जगह हम ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या कहलाएगा, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये अब इनिशियल वेलोसिटी हो गया है। यानी इस इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है, किस इंस्टेंट पर, जब टाइम ज़ीरो था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जिसे कहेंगे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, जब समय या वह क्षण जिस समय टाइम 0 सेकेंड है, उस क्षण जो वेलोसिटी होगा, उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा, वही इंस्टेंटेनियस वही इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी में क्या किया हम, निकालने के लिए टाइम 0 सेट कर दिया, और जो निकला मेरा ये इनिशियल वेलोसिटी क्या निकला इस बॉडी का, 4 मीटर पर सेकेंड। और इस प्रकार ये प्रॉब्लम क्या हो गया, ये प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व कर लिए। तो कितना इजी था, है ना। डिफ्रेंशिएशन का इस्तेमाल करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन ये हम निकाल लिए डिफ्रेंशिएशन को यूज़ करके, है ना। और इस डिफ्रेंशिएशन को जब यूज़ करके निकाले तो इसमें टी आया, टाइम के जगह हम ज़ीरो लगा दिए, ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दिए, और हमको ऑटोमेटिक क्या निकल गया, हमको अपने आप जो है कैलकुलेशन करने पर हमको ये इनिशियल वेलोसिटी निकल गया। यही इनिशियल वेलोसिटी सब्जेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम था, जो कि हमने सॉल्व कर लिया, सॉरी, और ये जो है निकल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो इस इक्वेशन से दिया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछ रहा है ये क्या है, ये हमारा पार्टिकल का पोजीशन है। कह रहा है पार्टिकल का पोजीशन इस इक्वेशन से दिया गया है, और फिर कह रहा है कि बताइए कितना टाइम लगेगा इस पार्टिकल को, कितना टाइम लगेगा इस पार्टिकल को रुकने में, है ना। ये कह रहा है क्वेश्चन क्या है, गौर से देखो। हाउ मच टाइम, है ना, कहा ना कितना टाइम लगेगा इस पार्टिकल को रुकने में, यानी रेस्ट पे आने में। रेस्ट पे आने का मतलब वेलोसिटी ज़ीरो होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, यहाँ से जब चला है ये धीरे धीरे करके रुक जाए, यहाँ करके ये स्टॉप कर जाए, ये ज़ीरो वेलोसिटी हो जाए, तो ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा, इसी TF को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत आसान है, एकदम इजीली हो जाएगा। तो कह रहा है कि जब पार्टिकल रेस्ट पर आएगा, जब यह पार्टिकल रेस्ट पर आएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वह ज़ीरो हो जाएगी। यही होगी फाइनल वेलोसिटी इस पार्टिकल की। ये पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ आते आते क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी फाइनल पॉइंट पर। तो इसका मतलब क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है वह इंस्टेंट ऑफ टाइम निकालना है, यानी वह क्षण निकालना है, वह इंस्टेंट ऑफ टाइम निकालना है जब वेलोसिटी जो है ज़ीरो हो जाएगा। सबसे पहले हमें टाइम निकालना, और इसके लिए क्या करना होगा हमको, इसके लिए हमको जो है डिराइव करना होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन को, है ना। और ये हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, इसके लिए हम लोग जो है पोजीशन x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। पोजीशन x जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है x इज, ये जो पोजीशन x दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, t यानी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और क्वेश्चन में पोजीशन x दे दिया है, पोजीशन x है -2t² + 4t। तो इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन अभी हमको मिलेगा, ये कैसे करेंगे इसको आप देख लो। ये d/dt है, तो ये इस टर्म के लिए भी कॉमन है, ये d/dt इस फर्स्ट टर्म के लिए भी कॉमन है, और d/dt जो है सेकेंड टर्म के लिए भी कॉमन है। तो एक d/dt यहाँ आ गया इस फर्स्ट टर्म के साथ, और एक d/dt यहाँ आ गया इस सेकेंड टर्म के साथ। अब इस हर एक टर्म का, यानी इसका अपना इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, और इसका अलग अपना इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन होगा टाइम t के रेस्पेक्ट में। तो जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो कुछ नज़ारा ऐसा नज़र आएगा, है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कांस्टेंट है -2, तो ये इधर आ जाएगा, है ना, बाहर हो जाएगा। और ये जो पावर 2 है t पे, ये पावर 2 उछल के सामने आ जाएगा, और
2 में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर ये जो 4 है कांस्टेंट, ये भी सामने आ जाएगा, ये 4 कांस्टेंट सामने आ गया। t पे पावर 1 है तो ये जो t पे पावर 1 है ये कूद के इधर आ जाएगा, सामने आ जाएगा, और इधर 1 में क्या आ जाएगा, 1 - 1 है ना। तो हो गया, समझ में आ रही है बात। तो अब ये क्या हो गया, ये 2 × 2 4 हो गया, t पे पावर 1 यानी -4t हो गया, और इधर हो गया 4 × 1 1, और t पे पावर 0 ये हो गया 1 यानी ये 4 हो गया। तो अब जब इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या मिल गया हमको, ये हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन मिल गया। यानी ये इक्वेशन हमको क्या कह रहा है कि जब टाइम t होगा ना तो उस समय जो वेलोसिटी होगी वो इस रिलेशन से मिल जाएगी। क्लियर हो गया, यही मतलब हुआ इस इक्वेशन का। तो अब हम क्या निकाल लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन निकाल लिए। तो अब अगर हम यहाँ टाइम के जगह ये फाइनल टाइम टी एफ को सेट कर दे, फाइनल टाइम टी एफ को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो फाइनल टाइम पे तो कह रहा है वेलोसिटी 0 है, तो उस समय जो है उस क्षण पे फाइनल टाइम पे टी एफ टाइम पे जो है वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन ऐसा रूप ले लेगा, इक्वेशन 1 अब ऐसा कुछ बन जाएगा, ये देखो ये अब ऐसा कुछ बन जाएगा, ये v के जगह 0 हो जाएगा और t के जगह टी एफ हो जाएगा। फिर से गौर से देखो, ये देखो ये v के जगह 0 है ना, ये v के जगह क्या हो जाएगा, ये देखो 0 और t, और ये t के जगह क्या हो गया, ये टी एफ हो गया। v के जगह 0 और t के जगह टी एफ हो गया। क्लियर है, एकदम मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको पूरे YouTube चैनल पे कोई चैनल नहीं दे रहा। पूरा YouTube आप खंगाल लोगे ना, आपको इतना क्लियर एक एक न्यूमेरिकल पर एनिमेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इस चैनल पर मिलेगा। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ, इतना मेहनत से मैं एक एक एनिमेशन बना रहा हूँ आपके लिए कि आपको कोई परेशानी ना हो कहीं भी। चलिए, तो ये हमको समझ में आ गया, ये 0 ये टी एफ। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें ये मिल जाएगा, ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको टी एफ मिल गया। टी एफ कितना निकला, 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्टिकल की वेलोसिटी जो है 0 1 सेकेंड में 0 हो जाएगी। इसका मतलब यही हुआ कि इस पार्टिकल को जो है 1 सेकेंड का टाइम लगेगा अब रेस्ट पर आने में, यानी वेलोसिटी 0 होने में। यही तो कैलकुलेट करना था, और इस प्रकार जो ये प्रॉब्लम क्या हुआ, सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ, मज़ा आया, एकदम इंटरेस्टिंग था, हल्का भी था, कुछ भी नहीं था, है कि नहीं। चलिए, हलवा था एकदम। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सपोज, मान लीजिए कि नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कि पोजीशन x जो है किसी बॉडी का किसी क्षण, वो जो है वो इस इक्वेशन से दिया जा रहा है। यानी कि किसी बॉडी का पोजीशन जो है वह किसका फंक्शन है, वह टाइम t का फंक्शन है, ठीक है। टाइम t एक वेरिएबल है, और a जो है, a क्या है, a एक कांस्टेंट है। a क्या है, एक कांस्टेंट है। b क्या, ये भी कांस्टेंट है। a की वैल्यू 15 मीटर, b की वैल्यू 3 मीटर। चलो ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड। तो बोल रहा है ये जो पार्टिकल है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, 3 सेकेंड में। यानी जब क्लॉक रीड कर रहा है 3 सेकेंड, तो उस क्षण या उस समय जो है, उस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, उस इंस्टेंट पर जब जैसे ही क्लॉक 3 सेकेंड रीड करेगा, ठीक उस क्षण पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, ये पता करना है हमको, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है, मज़ेदार है। खुद भी ट्राई करो, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं बनता है तो तब देखना वीडियो आगे, ठीक है। पॉज कर लो और कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की होगी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ x = a + bt² कहा गया है, और a का वैल्यू कितना है, वह 15 मीटर है, b का वैल्यू 3 मीटर है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी vi जो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, वह dx/dt होगा। तो ये जो vi है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये dx/dt है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई a + bt² हो गई, क्योंकि हम अभी क्वेश्चन से जान रहे हैं कि ये जो x है ना, इसकी वैल्यू जो है वो ये है a + bt² एज पर द क्वेश्चन।
तो अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इतने से पार्ट को, ये जो x है इसको जब हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसको करने जा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो ये वाला टर्म का अलग डिफ्रेंशिएशन होगा अपना, और इस टर्म का अपना अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। ये कॉमन है तो ये बता रहा है कि पहले इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करो, उसके बाद इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा। ये दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन है। यहाँ a के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ मानेंगे कि यहाँ पे t⁻0 वेरिएबल है और यहाँ t² वेरिएबल है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ना पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा, ये पावर जब ज़ीरो सामने आएगा ना तो सबको ज़ीरो कर देगा, तो ये ज़ीरो हो गया। फिर इस टर्म में हम देखेंगे क्या हो रहा है, कांस्टेंट है b तो ये बाहर आ जाएगा, और t² है तो ये स्क्वायर जो ये 2 है ना ये जंप होकर के सामने आ जाएगा, उछल के सामने आ गया, और इस पावर में -1 कर देंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, हमें 2bt⁻1 इक्वेशन मिलेगा। ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। इसको नंबरिंग दे दिए 1, ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है जब 3 सेकेंड जो इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है उस समय जो वेलोसिटी होगी, उस क्षण पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उसको कैलकुलेट करना है 3 सेकेंड पे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये टाइम t के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 सेकेंड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमको उस क्षण यानी 3 सेकेंड जैसे ही क्लॉक रीड करेगा उस समय का वेलोसिटी हमको निकल जाएगा। तो हम लोग t के जगह ये देख लो यहाँ पर क्या किए हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग t के जगह जो है ये 3 सेकेंड, ये t हो गया, ये हो गया t, ये सब्स्टिट्यूट कर दिए। क्वेश्चन में b यानी ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट b, इसकी वैल्यू 3 दी गई है ना। तो अब क्या हमको निकल जाएगा, ये 3 सेकेंड पर है ना, ये जब घड़ी जब 3 सेकेंड हुआ जैसे टाइम, उस समय जो वेलोसिटी होगी वही होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3 सेकेंड पे। तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, 80 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये क्या हो गया, निकल गया आंसर। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब घड़ी रीड किया, जब घड़ी में टाइम 3 सेकेंड हुआ, उस क्षण पे, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी जो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वह 18 मीटर पर सेकेंड निकल गया। बहुत इजी था, मज़ा आया होगा, क्लियर था एकदम, है ना। चलिए अब अगले न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। खुद बनाने की कोशिश कीजिए कि खुद बना सकें, है ना। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक रिलेशन दिया हुआ इस तरह से, और कह रहा है कि ये रिलेशन डिस्क्राइब करता है डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल का एक खास डायरेक्शन में, जहाँ x क्या है, x जो है मीटर में और t जो है वह सेकेंड्स में है ना। x मीटर में है और t क्या है, t जो है वह सेकेंड्स में है। तो जब हम लोग, अब कह रहा है हमें कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट पता कीजिए व्हेन वेलोसिटी ज़ीरो, जब वेलोसिटी ज़ीरो होता है तो उस समय कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको पता कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये रिलेशन हमको दिया है तो हम इस रिलेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे, देखो ये हम लिख सकते हैं 3t को हम लिख सकते हैं 6 को उठा करके जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेते आए, तब इस तरह का इक्वेशन रूप ले लिया, फॉर्म ऐसा हो गया। अब क्या किया, अब ये जो इक्वेशन है ना इसको स्क्वायर कर दिए दोनों साइड में, है ना। लेफ्ट LHS में भी स्क्वायरिंग कर दिया और RHS में भी स्क्वायरिंग कर दिए। स्क्वायर करने के बाद क्या हो गया, ये 3x हो गया, और ये वाला जो पार्ट था यानी a - b स्क्वायर के बेसिस पर, a - b स्क्वायर के बेसिस पर क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ये क्या हो गया, -2ab हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अब हम कह सकते हैं फर्दर ये हो जाएगा इक्वेशन, ये रूप ले लेगा, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने पर फर्दर जो है सॉल्व करने पर हमको क्या हासिल होगा, ये हासिल होगा, यानी x = 3t² + 12
माइनस 12t हो गया। तो ये इक्वेशन हाँ हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको डिराइव करना है। क्या डिराइव करना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन डिराइव करना है। तो हमको क्या करना होगा, ये जो x है पोजीशन जो है, जो कि अब टाइम का फंक्शन जैसा नज़र आ रहा है, ये x क्या हो गया, टाइम का फंक्शन हो रहा है। x क्या है, पोजीशन है। तो इस पोजीशन को जो है, इस x को जब हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन मिल जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वेशन क्या हासिल होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। ये देख लो, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी vi, ये हो गया dx/dt। यहाँ x को हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन अब नया रूप जो है कुछ इस तरह का ले लेगा। ये हो गया x, और किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इस टाइम के रेस्पेक्ट में। तो फर्दर अब हम कह सकते हैं ये 3t² को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? ये जो पावर 2 है ये सामने आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन आप लोग जान रहे हैं, है ना? मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरा वीडियो देखा होगा, डिफ्रेंशिएशन वाला लिंक दिया हुआ। अगर नहीं देखे हैं तो एंड में, वीडियो के एंड में भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके वहाँ पहले डिफ्रेंशिएशन देखो। और ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 3 बाहर आ गया था, है ना? सबका है, इसका भी फिर डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये आएगा, और इसका भी डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा तो ये आएगा। फाइनली जो है हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, रिजल्ट हो जाएगा 6t⁻1 माइनस 12t⁻0 प्लस 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6t माइनस 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ अब हम लोग जो है टाइम को पता करेंगे, वह टाइम जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा। किससे पता करेंगे, इक्वेशन 2 से। ये जो इक्वेशन 2 दिया हुआ है ना, इससे पता करेंगे कि वह कौन सा टाइम है जिस पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो vi है ना, इसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो 0 है ना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे vi के जगह पर, और उसके बाद हम लोग t को कैलकुलेट करके निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किस टाइम पर जो है वेलोसिटी 0 होगा। तो कुछ ऐसा होगा खेल, vi जो है ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग t को सॉल्व करेंगे। ये जो यहाँ जो t दिया हुआ है ना, ये t दिया हुआ है ना, इस t को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इस t को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड निकला। इसका मतलब अब ये 2 सेकेंड हमारा टाइम निकल गया। हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने कह रहा है ना? कब, जब वेलोसिटी, तो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा, हाँ, तो उस समय तक में डिस्प्लेसमेंट पता करने का रहा। तो इसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन 1 ये था। तो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम लोग, 2 सेकेंड को सब्स्टिट्यूट करेंगे t के जगह पे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 2 सेकेंड कैसा टाइम है, ये 2 सेकेंड वह टाइम है जब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको तो यही निकालना है ना कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब तक वो रुकेगा या वेलोसिटी 0 होगा, तब तक वो कितनी दूर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये 0 वेलोसिटी, ये 0 वेलोसिटी का कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 2 सेकेंड टाइम को। तो यहाँ अगर 2 सेकेंड टाइम को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें वह पोजीशन निकल जाएगा जिस पोजीशन पे बॉडी की वेलोसिटी जो है वह 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 सेकेंड को अब t के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि 2 सेकेंड कॉरस्पॉन्ड कर रहा है किसको, 0 वेलोसिटी को। तो ये 2 सेकेंड को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, t के जगह यहाँ भी 2 सेकेंड और यहाँ भी 2 सेकेंड स्क्वायर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग x को, तो क्या निकलेगा, 0 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0 जब वेलोसिटी होता है, यानी जब वो चीज़ रुकती है, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, वह 0 हो जाता है। उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि जिस समय वो बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी उस समय डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम लोग जो है इस वीडियो के एंड पे आ गए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो आप हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
आप अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, हमें बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो एक्सेलरेशन पे होगा। मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।